नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एडी का दर्द जिसको हील पेन कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका हील पेन के अलावा कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी या होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आप उस टॉपिक को जाके सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। दोस्तों, अब हम वापस बात करते हैं हील पेन या एडी के दर्द की। देखिए, हील पेन एडी का दर्द एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये देखा गया है कि ये किसी को भी हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है। लेकिन रूटीन में देखा है कि जो एडी का दर्द है ये प्रॉब्लम फीमेल्स यानी महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा हील पेन के ऊपर काफ़ी पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था डिमांड पे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हील पेन के ऊपर एक वीडियो बनाए। और हील पेन का जो काफ़ी कॉमन एक कारण ज़्यादा देखने को मिलता है वो मिलता है हील स्पर या कैल्केनियल स्पर। देखिए, ये क्या कंडीशन होती है कि आपकी जो एड़ी होती है, नेचुरली हमारे पूरे शरीर में हड्डियां हैं है कि नहीं, एक ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर हमारे शरीर में मांस या मसल्स होती है जो हमारी बॉडी को शेप देती है। तो इसी तरह से हमारी एड़ी के अंदर भी जो है हड्डियां भी हैं, बोन्स जिनको हम कहते हैं, और बहुत सारी वहाँ आसपास में टिश्यूज़ हैं, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो एड़ी की जब हड्डी बढ़ने लगती है तो उसको हील स्पर या कैल्केनियल स्पर कहते हैं। वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और ये हड्डी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है, उसके कारण आपको एड़ी में दर्द होने लगता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी हील स्पर या कैल्केनियल स्पर जो होता है इसके कारण एड़ी का दर्द होना। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी एड़ी में हड्डी बढ़ रही थी, बोन बढ़ रही थी, आपके डॉक्टर साहब आपका एक्सरे करते हैं और कहते हैं कि आपकी तो ये एड़ी की जो है हड्डी बढ़ रही है, इसके कारण आपको दर्द हो रहा है, तो आपको मेरा पहले वाला वीडियो है वो देखना चाहिए। लेकिन अगर आप जाते हो, आपके डॉक्टर साहब आपका एक्सरे करते हैं, सब कुछ आपको इन्वेस्टिगेट करके देख के बोलते हैं कि नहीं, आपकी जो है रीढ़ का, पैर का जो हड्डी है, एड़ी का हील बोन है, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, जो लिगामेंट्स हैं, या अगर आप रूटीन की भाषा में समझो कि अगर आपके तलवे की जो मांसपेशियां हैं सिर्फ उन्हीं में ये दर्द है लेकिन अंदर हड्डी नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके काम का है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांटर फैसाइटिस के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जैसा बताया कि हर जगह मध्य है, मांस है, मांसपेशियां हैं, सारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, इनके आसपास में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम लिगामेंट्स भी कहते हैं। अब ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक बोन से दूसरी बोन यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी सारी इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो फुट होता है यानी जो हमारा पैर का तलवा होता है, उसमें आप देखें तो पीछे की तरफ हमारा मतलब एड़ी होगी जिसको हम हील बोलते हैं, और आगे की तरफ हमारे टो यानी पैरों की अंगुलियाँ हो गई। इनके बीच के अंदर पूरे जो टिश्यूज़ हैं या आप जो मांस देख रहे हो कि हाँ हड्डियां हैं तो है ऊपर, और नीचे जो पूरा मांस बना हुआ है, ये टिश्यूज़, ये जो लिगामेंट्स जो बने हुए हैं, जो इन बोन्स को, यहाँ की ये जो छोटी छोटी और जो बड़ी हड्डियां, इन सबको आपस में जॉइंट्स रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, वहाँ पे पूरी ये कवरिंग देते हैं अपने को। इस पे यहाँ पे जो ये लिगामेंट है, टिश्यू है, इसका नाम है प्लांटर फैसाइटिस। और इस प्लांटर फैसाइटिस जो लिगामेंट्स है, इसके कारण या यहाँ पे जब हमें दर्द होने लगता है, यानी हड्डी में नहीं दर्द होके इस लिगामेंट्स में, ये जो मांसपेशियाँ हैं, इन टिश्यूज़ में जब हमें दर्द होता है तो उसके कारण जो हील पेन या एडी में दर्द होता है उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं हील पेन के अंदर, जिसको हम प्लांटर फैसाइटिस भी कहते हैं। अब हम बात करें इसके क्या सिम्टम या क्या लक्षण आएंगे कि आपको पता चले कि आपके जो लिगामेंट्स हैं या इनके जो टिश्यूज़ है इसके कारण आपको एडी में दर्द हो रहा है। सबसे पहली बात कि जो आपका हील है, एडी है, यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा क्योंकि हम हील पेन की बात कर रहे हैं। तो आपको एडी में दर्द होगा, ये दर्द है, इसमें थोड़ा मतलब बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, कई बार हो सकता है, मतलब आप वहाँ थोड़ा जलन महसूस करें, तीखापन आपको दर्द में महसूस हो, चुभन महसूस हो, इस तरह का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। और कई बार ये दर्द एड़ी से लेके और आपके जो पैर की फुट की पूरी आर्क है, यानी जो आपका पैर का जो नीचे का पार्ट पूरा तलवा है, इस पूरे तलवे में आप दर्द महसूस कर सकते हैं। और ये दर्द आपको पूरा एड़ी से जाके जो आपका फुट का जो तलवा का सेंटर है यहाँ हो सकता है, और कई बार ये आगे टोज यानी आपके जो पैरों की अंगुलियाँ हैं, इस पूरे एरिया तक में भी ये दर्द आपके फैल सकता है। और इस दर्द में अक्सर ये देखा गया कि जब आप रात में रेस्ट करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप मॉर्निंग में सुबह जैसे ही उठते हो और उठते आप जैसे ही ज़मीन पर अपना पैर रखते हो तो उस टाइम आपको ये दर्द शुरू होने लगता है। इसलिए इसको कई बार फर्स्ट स्टेप पेन भी कहते हैं। यानी मॉर्निंग में जैसे ही आप उठे, आपने फर्स्ट स्टेप, पहला आपने स्टेप यानी कदम ज़मीन पे रखा और आपको दर्द का एहसास हो गया, आपका अपना आप कह रहे हैं मेरे दर्द हो रहा है, ये होता है फर्स्ट स्टेप पेन। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप अपने दिन भर अपनी एक्टिविटीज़ करते हो, घरेलू काम करते हो, कोई ऑफिशियल वर्क करते हो, चलते हो, फिरते हो, खड़े रहते हो, ये सारी चीज़ें दिन भर जो मूवमेंट्स होती है इस पेन को मतलब धीरे धीरे दिन भर बढ़ाती जाती है। और ये जैसा मैंने बताया जो दिन भर के मूवमेंट्स होते हैं उनसे ये बढ़ता है।
कई लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो मान लीजिए कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या जिनका काम ऐसा है जिनको उनको थोड़ा दौड़ने का काम है, या स्पोर्ट्स में जैसे कूद रहे हैं, जंपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उससे भी ये सारा दर्द बढ़ जाता है। और इस दर्द में कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपने पैर के अंदर, क्योंकि लिगामेंट्स एंड टिश्यूज़ हैं, तो पेन ज़्यादा होने से वहाँ आप थोड़ा सा स्वेलिंग यानी सूजन भी महसूस कर सकते हैं, टेंडरनेस भी महसूस कर सकते हैं, यानी आपके जो पूरे तलवे हैं यही पूरा थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। दोस्तों अब हम बात करें कि कोज क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपको प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। देखिए इसके अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो कि जो यहाँ का, जैसे मैंने बताया कि जो लिगामेंट है, जो टिश्यू है, उसका नाम है प्लांटर फैसाइटिस। तो कोई भी कारण से जब उस लिगामेंट्स में, यानी अगर आप लिगामेंट्स और साइंस के वर्ड है तो आप रूटीन में समझे यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, उन मांसपेशियों में कोई भी तरह से जब चोट लग जाए, कोई तरह की इंजरी हो जाए, या आप समझो कि वो घायल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि इन टिश्यूज़ में डैमेज होने लगता है और उसके कारण हमें ये पेन के सेंसेशन आने लगते हैं। अब ये किसके साथ हो सकता है? जैसा मैंने बताया स्पोर्ट्समैन, वो लोग जिनका दौड़ने भागने का ज़्यादा, दौड़ेंगे तो हम पैरों पे ही, तलवे पर ही दौड़ेंगे, फुट पे ही दौड़ेंगे, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा दौड़ने का काम है, जिनका लंबी कूद का कोई तरह का काम है, कूदने का, जंपिंग का काम है कि नहीं, या दिन भर खड़े रहने का काम है, वॉकिंग, दिन भर चलने का काम ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में देखा है कि उनके जो ये लिगामेंट्स है ये डैमेज होने लगते हैं और उनको इस तरह का दर्द होने लगता है। वो लोग जो थोड़ा मोटे हैं, ओबेज हैं, जो दिन में थोड़ा मोटापा है, तो वो उन लोगों में भी क्या है, जब ये सारे काम होंगे, मूवमेंट वगैरह करेंगे और जो तलवे हैं, तो नेचुरली इन पे फिर प्रेशर ज़्यादा आएगा। यहाँ की जो लिगामेंट्स हैं, जो मांसपेशियाँ रूटीन में समझाया मैंने हिंदी में, उन पे प्रेशर, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो उस तरह से, जिस तरह से बोलते हैं मोटे लोगों के घुटने जल्दी खराब होते हैं, तो उसके कारण भी कई बार इनको प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने शूज जो है टाइट पहन लिए। अब टाइट शूज पहनने से क्या होगा कि आपके पैर में पूरा दबाव महसूस रहेगा पूरे फुट के अंदर, तो वो दबाव के कारण यहाँ के जो लिगामेंट्स एंड टिश्यूज है ये थोड़ा सा वहाँ पे उसका असर आने लगता है और उसके कारण भी आपको प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। फीमेल्स, महिलाओं के अंदर अक्सर देखा गया कि जो लेडीज़ हैं ये हाई हील जो होती है, हाई हील के शूज़ वगैरह, उनके जो चप्पल या आप कुछ भी बोले वो पहनते हैं, तो उनके जो हाई हील यूज़ करती हैं फीमेल्स, उसके कारण क्या होता है कि पैर का पोस्चर सही नहीं रह पाता। एक जो पैरेलल है ये पोस्चर नहीं रह के हील ऊपर रह गया और पिंजा नीचे आ गया, तो उसके कारण भी वहाँ के जो प्लांटर फैसाइटिस, जो लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और नॉर्मल पोस्चर नहीं रह पाता, उसके कारण भी उनको हो सकता है। और बाकी बताया मैंने, कुछ जॉब ऐसी हो सकती है कई लोगों की जिसके कारण उनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, उसके बाद में भी इस तरह का वो दर्द महसूस कर सकते हैं। तो ये हमने देखे कि क्या कारण है, क्या लक्षण है और ये में क्यों हो जाता है कि नहीं। अब हम बात करें इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक अंदर जैसा आप जानते हैं कि मेडिसिन हमेशा साइंस और सिम्टम्स पे चलती है। हर आदमी, हर इंडिविजुअल केस के लिए कुछ अलग मेडिसिन हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन बहुत सी बीमारियों में काम आती है कि नहीं। तो उसी तरह से लेकिन हर डिजीज़ की भी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, खास दवाइयाँ हर बीमारी की, जो उसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें बेस्ट रिजल्ट्स देती है, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मेडिसिन है रस्टॉक्स और सेकंड है रूटा। तो रस्टॉक्स और रूटा दो ऐसी मेडिसिन है, आप जानते हैं कि जब भी लिगामेंट्स की बात आती है, टेंडन्स की बात आती है, तो वहाँ पर कोई भी तरह की इंजरी हुई है, वियर एंड टियर हुआ है, पेन हुआ है, तो वहाँ पर रस्टॉक्स और रूटा जरूर आपको यूज करनी चाहिए। तो रस्टॉक्स और रूटा इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स को 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना चाहिए, रूटा को भी आपको 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है दोस्तों साइक्लामेन, CYCLAMEN, साइक्लामेन, उसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट मेडिसिन है लिडमपाल, लिडमपाल को भी आपको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करना चाहिए। ये सारी मेडिसिन है, इनका मैं नाम जो स्पेलिंग है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉपर लिख दूंगा। तो ये मेडिसिन है रस्टॉक्स 200, रूटा 200, साइक्लामेन 30 और लिडमपाल 30। इन मेडिसिन को देखा गया है कि अगर आप सुबह शाम यूज करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो प्लांटर फैसाइटिस के कारण अगर आपको हील पेन हो रहा है, आपका पूरा तलवे के अंदर भी दर्द हो रहा है, अगर वो दर्द वहाँ तक भी जा रहा है तो उसके अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। साथ में इसके अंदर कुछ फिजियोथेरेपी या कुछ एक्सरसाइजेज होती है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अक्सर आप जब अपने डॉक्टर से मिलने जाते हो, जब एक्सरे वगैरह करवाए जाते हैं, हील पेन में जरूर आपका एक्सरे करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि जैसा शुरू में बताया था कि कहीं आपकी एडी तो नहीं बढ़ रही, हील स्पर तो नहीं हो रहा। तो अगर हील स्पर है, एडी बढ़ रही है, मतलब हड्डी बढ़ रही है अंदर की, तो आप मेरा पहले वाला आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसकी मेडिसिन अलग होती है, जो एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ है उसको रोक देती है। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और फिजियोथेरेपी के अंदर जो भी आपके डॉक्टर साहब आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं तो उसको भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह की वियर एंड टियर होता है, पेन होता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
दोस्तों ये सारा हमने जो है हील पेन के बारे में बात किया, पर्टिकुलरली प्लांटर फैसाइटिस के रिगार्डिंग में। इसके बाद में जैसा हमने बात की कि अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कल जो आपके सवाल का एपिसोड आएगा, आप लोग जानते हैं कि मैं एक दिन जो है वीडियो डालता हूँ और नेक्स्ट डे आपका सवाल का एपिसोड लेता हूँ। तो आज जैसे वीडियो आज हम डाल रहे हैं और आज 3 मई 2020 है, तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर मैं आपको 4 मई 2020 को आपका सवाल का जो एपिसोड होगा उसके अंदर देने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से अगर आप मेरी क्लिनिक आना चाहते हैं तो एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो प्लांटर फैसाइटिस के बारे में पर्टिकुलरली मैंने आपको जानकारी दी है और जो होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में हमने बात की है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।